बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो एक छोटे सोलर सिस्टम के बारे में है जो कि हर घर की ज़रूरत है, लगाने में भी आसान है और ख़र्चा भी कम है। तो मैं आपको आज इसकी डिटेल बताता हूँ, उसके कनेक्शन कैसे किए हैं, कितने पैनल लगाए गए हैं, कौन सी बैटरी इस्तेमाल की है और चार्ज कंट्रोलर कौन सा इस्तेमाल किया गया है। तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं कि हमारे रूफ़ पे ये पैनल लगे हुए हैं 4 180 वाट के, 2 फ्रेम पे रखे हुए हैं और 2 फ़िलहाल बगैर फ्रेम के हैं। तो चारों पैनल्स को मैंने पैरेलल में जोड़ दिया है। सादा लफ्ज़ों में कहूँ तो चारों पैनल्स की ब्लैक वायर को आपस में और रेड वायर को आपस में जोड़ दिया है। ब्लैक तार को आपस में और जो उसकी सुर्ख तार है उनको आपस में जोड़ के वहाँ से मेन केबल भी शरीक कर दिया। आप देख सकते हैं। मैं आपको इसके कनेक्शन भी दिखाता जाऊँगा और दिखाऊँगा कि बैटरी कौन सी इस्तेमाल हो रही है और इस पर हमारा लोड कौन सा चल रहा है। तो ये एक अच्छा सिस्टम है जो कि स्मूथ चल रहा है, बैकअप भी अच्छा है। ये आप देख सकते हैं 180 वाट के पैनल्स हैं मेरे पास। 2 मेरे पास ऑलरेडी थे और 2 मैंने अभी ऐड किए हैं। तो कोशिश करनी है कि आपने केबल अच्छा यूज़ करना है ताकि वोल्टेज का लॉसेस कम हो। ये देख सकते हैं मैंने एक अच्छा प्योर टिन कॉपर का फ्लेक्सिबल केबल इस्तेमाल किया है जो कि 6 mm का केबल है, डबल कोर में है। तो मैं अभी आपको नीचे चल के दिखाता हूँ कि नीचे इसकी हमने रिगिंग किस तरह की है, किस तरह वायरिंग की है। ये तो हमारे हो गए पैनल्स। अभी नीचे चल के देखते हैं कि हमने नीचे किस तरह प्रॉपर रिगिंग की हुई है। तो अभी नीचे चलते हैं। ये देख सकते हैं जी, सबसे पहले जी ये मेन मेरा जंक्शन बॉक्स है। घर की पूरी वायरिंग इसी में से है। सोलर मैं यहाँ से इन करूँगा, सोलर के केबल यहाँ मैंने 1000 वोल्ट और 30 एम्पेयर का ब्रेकर डबल पोल इस्तेमाल की है डीसी के लिए, सेफ्टी के लिए। कोई मेन हमारा केबल डीसी वाला यहाँ से नीचे आ रहा है। तो ये चार्ज कंट्रोलर के थ्रू हमारा बैटरी को चार्ज कर रहा है और साथ साथ हमारा लोड भी चल रहा है। चार्ज कंट्रोलर के हवाले से बताता चलूँ कि मेरा स्पेशल चार्ज कंट्रोलर जो मैंने खुद बनाया है, मैंने बैटरी कट आउट एक कार्ड मंगवाया और इसमें रिले ऐड करके खुद बनाया है। इसके बारे में कंप्लीट डिटेल मैंने अपने दी हुई है, उसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो इस पर मेरे कंप्लीट 2 वीडियो आप देख सकते हैं और खुद लगा सकते हैं। चार्ज कंट्रोलर लगा कीमत में भी सस्ता है, बाज़ार से बड़े चार्ज कंट्रोलर ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सर्किट ख़रीदें और इसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट करें और ख़ुद लगाएं। कंप्लीट कनेक्शन की डिटेल भी दी हुई है। वो मेरे असल में इसमें अच्छा बैटरी की मैंने सेटिंग जो है इस पर 13 पॉइंट की हुई है। 13 पे जाके ये इसकी मिनिमम है और 14 पॉइंट मतलब 14.5 वोल्ट पे जाके बैटरी को ये कट करा देता है। अभी ये चार्जिंग कर रहा है, मेरा लोड भी साथ साथ चल रहा है क्योंकि मेरे 4 पैनल हैं तो वो एनफ है। बैटरी मेरी 13 मिनिमम, जब 13 पे आ गई दोबारा कट इन हो जाएगा। ये फोनेक्स की 100 mAh की बैटरी है। तो इस चार्ज कंट्रोलर का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप जाके देख सकते हैं कंप्लीट डिटेल इसके बारे में। अभी हम चल के देखते हैं कि हमारा लोड कौन सा चल रहा है। मैंने कोशिश की है कि हर जगह केबल अच्छे वाले इस्तेमाल किया। अच्छा, ये 2 मीटर लगाए हुए हैं, एक में थोड़ा एरर है। ये नीचे वाला जो मीटर है इसमें थोड़ा एरर है। तो ये नाज़रीन देख सकते हैं ये मेरा सीलिंग फैन, ये डीसी का है और फुल स्पीड से चल रहा है। और एक मैंने एयर कूलर यूज़ किया है। टोटल मेरे 2 सीलिंग फ़ैन है और 2 एयर कूलर हैं जो कि इस टाइम मेरे लोड पे चल भी रहे हैं। ये सीलिंग फ़ैन हो गया, माशाल्लाह काफ़ी स्पीड से चल रहा है। ये एयर कूलर आप देख सकते हैं जी, ये एक रूम के लिए एनफ है। ये भी काफ़ी स्पीड से ही चल रहा है इस टाइम। ये पानी की स्पीड को ज़्यादा तो मैंने ऊपर एक कैप रख दिया ताकि पानी ज़्यादा ऊपर ना जाए। देख सकते हैं जी, ये कूलर की आउटपुट भी आप देख सकते हैं और फ़ैन भी देख सकते हैं। दिन को मेरी बैटरी भी अभी चार्ज हो चुकी है और मेरा ये चारों चीज़ें भी इस पर चल रही हैं। ये तो एक रूम के हो गए जी। अभी दूसरे रूम में चलते हैं, देखते हैं। तो नाज़रीन ये दूसरा एक मेरा डीसी फ़ैन, ये भी उसी सोलर पे रन कर रहा है और सेम मैंने 2 कूलर लिए थे, एक दूसरा कूलर भी इसी पे रन कर रहा है। ये जी देखिए, यहाँ भी एक कूलर और एक सीलिंग फ़ैन है। तो ये है हमारा आज का सोलर सिस्टम।